धम्म चर्चा के पावन पुनीत अवसर पर मैं तथागत भगवान बुद्ध, महान सम्राट अशोक, महानतम भारतीय बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी तथा जिन महापुरुषों के त्याग बलिदान से हम लोगों को खाने के लिए अच्छा भोजन, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा तथा रहने के लिए अच्छे मकान की व्यवस्था मिल रही है, ऐसा दिन लाने वाले उन सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूँ, श्रद्धा का सुमन समर्पित करता हूँ तथा महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए इस गांव के होनहार नौजवान, पिता तुल बुजुर्ग, माताएं, बहनें, आप लोगों के अंदर श्रद्धा जागी और हमारे कुछ साथी, जैसा कि मैं नाम अगर लेता हूं तो कुछ लोगों को मन के अंदर भाव बनता है कि उन्हीं का नाम लिया जाता है, लेकिन जो लोग लगातार ये प्रयास करके समाज के जागरूकता के लिए, कुछ लोग तो समाज को गंदा बनाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं और उसी कड़ी में कुछ लोग समाज को जगाने के लिए और सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी देने के लिए लगातार जो प्रयासरत हैं, बाबा साहब ने कहा वो धन्यवाद के पात्र हैं। जो लोग अपने साथ साथ समाज के कल्याण के लिए काम करते हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं और उस कड़ी में जो लोग भी मेहनत कर रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को साधुवाद देता हूं और उपस्थित आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए सबको जय भीम, नमो बुद्धाय करता हूं। माताओं, बहनों, बंधुओं, चर्चाएं तो बहुत हो रही हैं, लेकिन हमें भीम की चर्चा और बुद्ध की चर्चा करने की जरूरत क्यों है? अभी आप लोगों ने देखा कुछ समय पहले चुनाव बीता है और चुनाव में सारी राजनीति के लोग भी बाबा साहब का संविधान लेकर ढो रहे थे। कोई कह रहा था मैं संविधान की रक्षा करूंगा, कोई कह रहा था मैं रक्षा करूंगा और उसी दिशा में कुछ लोगों ने देश की धारा को इधर उधर भी किया, केवल बाबा साहब के संविधान का नाम लेकर के। तो हमें समझने की जरूरत है कि बाबा साहब ने संविधान किस आधार पर बनाया। बाबा साहब के पहले भी संविधान था और बाबा साहब की जो विचारधारा स्थापित हुई उससे पहले संविधान था, किताबें लिखी गई थी, लेकिन उन किताबों में जो लिखा गया था कुछ लोगों को नीच बना के रखने के लिए और कुछ लोगों को आजादी का जीवन देने के लिए लिखा गया था और जिसके एवज में उस विचारधारा के तहत पहले लोगों ने वेद लिखा, पुराण जिसको कहते हैं वेद पुराण, वेदों में लिख दिया दैवधीनं जगत सर्व, यानी कि ये सारी सृष्टि देवताओं के अधीन है। किसके अधीन है? दैवधीनं, देवताओं के अधीन है, ईश्वर के अधीन है। और दैवधीनं जगत सर्व, मंत्राधीनंता दैवत, ये सारा संसार देवताओं के अधीन है, देवता और ईश्वर मंत्रों के अधीन है और मंत्र किसके अधीन है? तन मंत्रा ब्राह्मण धीना, और वह मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। ब्राह्मण मम देवता, इसलिए ब्राह्मण ही मेरा देवता है। अब उसको देवता मानने में जब लोगों ने मान लिया कि सृष्टि ईश्वर के अधीन है और ईश्वर मंत्रों से चलता है और मंत्र का उच्चारण ब्राह्मण करता है, इसलिए ब्राह्मण ही देवता है, तो लोगों ने यह मान लिया कि ब्राह्मण को देवता मानने में हालात क्या हो गई
कि कुछ लोग के गले में मटका और कमर में झाड़ू बांध दिया गया और कुछ लोग आलीशान मकान में रहने लगे, अच्छे कपड़े को पहनने लगे और स्वतंत्र जीवन जीने लगे। और कुछ लोगों की इतनी दुर्गत हो गई कि चीथड़े पहनने के लिए मजबूर हो गए। तब ऐसे विषम परिस्थितियों में जो दाहिनी तरफ तस्वीर दिखाई पड़ रही है तथागत बुद्ध की, जिनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपना गुरु माना, तथागत बुद्ध 2500 वर्ष पहले माता बहने लोग बताइए कि केकरी कोख से जन्म ले रहना। हाँ माता बहन लोगों में से के बताइए, बेटी बहनी माई लोगों में से सिद्धार्थ गौतम के माया के माता के गोद में जन्म लिए रहना। क्या बताइए, हाथ उठावे समझा लोग। सिद्धार्थ गौतम के माता का नाम माता महामाया। का नाम रहा? माता महामाया। और माता महामाया जन्म देने और सिद्धार्थ गौतम का जन्म देने के बाद 7 दिन के बाद उनकर मृत्यु हो गई। किकर? माता जी के, माता महामाया के। हमारे माई बहनी लोग आप लोग कह दो ना कि माई मुए मौसी जी है, कहला लोगन की ना कहला, ये बात कहला, लेकिन ये जाना कि काहे कहल जाला है। सिद्धार्थ गौतम का जन्म देने के बाद माई के तो मृत्यु हो गई, उनकर लालन पालन मौसी कईनी। तब ऐसी कहानी चरितार्थ है कि माई मुए मौसी जिए, लेकिन कैसे मौसी? गरियावे वाली ना और नादान बनाने वाली ना, वो मौसी ऐसा लालन पालन कैली कि सिद्धार्थ गौतम ज्ञान पौने के बाद बुद्ध प्राप्त का जल डिग्री प्राप्त करने और पूरी दुनिया का कल्याण करने। तब ऐसी कहानी प्रचली। तो माता महामाया की कोख में जन्म लेने के बाद ये मैंने 16 साल की उम्र में शादी भी भइल। शादी भइले के बाद एक लड़का भइले राहुल, और 29 साल तक जात जात इस संसार के समाज के गति देख के इनकर दिल कांपे लगल कि कुछ लोगन का आलीशान मकान बनल है और कुछ लोग खुले आसमान में रह के लिए मजबूर हुए, और कुछ लोग के घर में कपड़ा गजल है, कुछ लोग चीथड़ा पहनने के लिए मजबूर हुए, और कुछ लोगन के घर में अनाज सड़त है, और कुछ लोग काका खाए से मजबूर हुए। तो ये बात जब इनके देखे में नागवार लगल कि सब देखे में इंसान दिखाई पड़त है, मनई की ना दिखाई पड़त है, लेकिन ये गैर बराबरी काहे बात थी, गैर बराबरी खत्म होवे के चाहिए। तो कुछ लोग कहने कि अगर एक खातिर ज्ञान लेवे के हो तो गुरु करे के पड़ी। तो सिद्धार्थ गौतम गुरु कहने भृगु भारद्वाज अलार कलाम उद्दक राम पुत्र पकुद कच्चानन मखली गोसाल जैसन गुरु कहले के बाद वह गुरु लोगन से प्रश्न कहने कि हे गुरुदेव, सब जग जीव जरा दुख दाही, काई के रोग हजारन सही, होत चराचर काल कलेवा, जान न जाहि अगम गति देवा। हे गुरुदेव, ये जो सारा संसार दूसरा दुख की अग्नि में जल रहा है, ये अपने दुखों से मुक्ति कैसे पाएगा? हमें ऐसे उपाय को बताइए। गुरु लोग जो विधि बताए उसका तो पालन उन्होंने किया, लेकिन फिर जब गुरुओं से प्रश्न किए, कहे कि जय विधि दूर जगत दुख होई, मोह उपाय बतावो सोई। हे गुरुदेव, जिस रास्ते पर चलकर मानो अपने दुखों से मुक्ति पा सकता है, हमें ऐसे उपाय को बताइए। गुरु लोग हाथ जोड़ लिए कि हम लोगों के पास जो विधि थी हमने तो बता दिया, अब ईश्वर मिलेगा, परमात्मा मिलेगा, वही जो है दुख से मुक्ति का मार्ग दे सकता है। ईश्वर कैसे मिलेगा, परमात्मा कैसे मिलेगा? तपस्या करने से।
तो तपस्या माता बने लो आज कल ही से हो सका लो। कुछ लोग तपस्या करत हो केहू से मिले खाते जन्माष्टमी खाते के हो सकाला ना क्यों के व्रत रखे हुए जन्माष्टमी के भूखल हुई और बीच में एक और कुछ मिलन करे खातिन के नहीं भैया बहनी के मिलन भला बिचवा में और सब अब जैसे जब जयंती के कार्यक्रम आ जाला रविदास जयंती के कार्यक्रम वाला तो ये दिखाई पड़ाला कि जैसे पूरा देशवा अम्बेडकरवादी हो गया बुद्धवादी हो गया। और जब रक्षाबंधन आ जाला तब भैया बहनी के रक्षा के एक प्रक्रिया शुरू होले और कुछ बहने वही में नाराज हो गए कि इतना मैं जितना खर्चा केनो उससे कम मौके देवो कने सड़ियो बढ़िया ना देना एक खातन के रक्षा लोग करत हुए। और आप जाना कि जब तक कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान ना रहा भाई के सामने बहन का अस्मत लूटल जा लेकिन कोनो भाई रक्षा ना कह पावे सगे भाई ना कह पावे। और आज तो बाहरी भी आपके लिए तैयार होने के लिए कहीं कहीं घटना अगर घटत जाए तो पूरे देश में हंगामा मच जात बाटे कि करे बदौलत हो जाता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बदौलत। तो माता बहनी लोग आप लोगों के ध्यान देवे के चाहिए व्रत हम बतावत रहे कि आप लोग व्रत ये समय अपने मन के भूखत है और भगवान बुद्ध आपके कल्याण खातिन के तप करे खातिन के कि तप करब तो ईश्वर मिलिए। तो कितना दिन तक तपस्या कहने 5 वर्ष 7 महीना 12 दिन की उग्र तपस्या लगभग 6 साल तक तपस्या करते रह गए। और तपस्या कैसे किए आप लोग एक दिन भूखते हैं लेकिन सिद्धार्थ गौतम 29 साल की उम्र में अपना घर छोड़ते हैं 29 से लेकर 35 साल की उम्र में तपस्या का जीवन चलता है। और उस तपस्या में पहले गुरुओं का साथ करते हैं गुरु लोग जो बताते हैं उसको छोड़ करके फिर ईश्वर की आस में तपस्या शुरू करते हैं। तो पहले कभी कभी एक दिन खाने के बाद दूसरे दिन खाते एक दिन बढ़ा के खाते हैं फिर जो है अन्नहार कुछ दिन तक ले अन्नहार करते हैं और अन्नहार करके फिर जो है उसमें अल्पाहार करने लगते हैं। और अल्पाहार में चावल एक दिवस प्रति खाही अन्नहार गहे कछुलाई कभी कभी एक चावल खाते हैं नित्य एक तिल खाही बहोरी लखई नयान असन मुखोरी फिर कभी कभी एक तिल खाकर रहते हैं। इतनी उग्र तपस्या यानी कि एक चावल एक तिल खाकर रहने के बाद फिर अन्नाहार अवध कर पारा फलाहार व्रत उत्कट धारा अन्न का आहार छोड़ देते हैं फिर फल खाते हैं। और फल में जो है कछु दिन आम तो कछु दिन छे ही एक एक फल प्रतिदिन ले ही एक फल खाकर रहने लगते हैं। और उसको भी छोड़ देते हैं पानी पीकर रहते हैं पानी में छारी पवन पर रहे पानी का भी त्याग करके हवा पे पी कर रहते हैं। किस लिए आपके पूर्वजों के दुख के मुक्ति का मार्ग ढूंढने के लिए इतनी उग्र तपस्या किए। और आप लोगन के हो सकला कि अब तपस्या 1 घंटा का करे के पड़े तो कुछ लोगन के जीव गाड़े में पड़ जाएगी कि ना माता बहनी लोग।